Jai Hind, friends. I hope you all are safe. I am Major General Pachauri, retired, once again with you with the 4th episode of Sena. I am very happy with the response that I have got for the first 3 shows, and I wish to thank each one of you who have been considerate enough to watch and respond. In the last episode, I had covered the rank structure of the officers of the Indian Army. और वहाँ मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, और वो सवाल था, what is the equivalent of Field Marshal in the Navy? I am very happy that a number of you have come up with the correct answers. Their names are being flashed on the screen. पर मैं बताना भी चाहूँगा कि उसमें रोहन मनूर हैं, दिव्य त्यागी हैं, निमिषा गुप्ता हैं और मिसेस विजय अग्रवाल हैं. I may have missed out an odd name and I do hope you'll forgive me for that. तो इस एपिसोड में मैं आपसे, जैसा मैंने बताया था पिछले दफ़ा, मैं बात करूँगा about the rank structure of the Jawans and JCOs of the Indian Army. Now before I start, I would like to tell you that the Jawans and JCOs are the backbone of our glorious army. They constitute almost 95% of the strength of our army. Now, like I did last time, I will try and tell you some interesting facets. कुछ दिलचस्प बातें मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, क्योंकि रैंक्स और इस किस्म की जानकारी तो हर एक पोर्टल पे अवेलेबल है और आपको मिल सकती है. तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले दफ़ा, रिक्रूट होता है. जो सिपाही की ट्रेनिंग करते हैं उनको रिक्रूट कहते हैं. एंड दीज young boys undergo training in their respective regimental training centers spread across the country in various places. और अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज में अलग अलग ड्यूरेशन की ये लोग ट्रेनिंग करते हैं. और अपनी ट्रेनिंग के बाद जैसे ऑफिसर्स को कमीशन मिलता है या कमीशन होता है, दे गेट अटेस्टेड. एक अटेस्टेशन परेड होती है जिसको लूज तौर पे हम कसम परेड भी कहते हैं. और उसके बाद इनको पहला रैंक मिलता है जो है सिपाही. नाउ सिपाही के बारे में मैं एक दिलचस्प बात आपको ये बताना चाहूँगा कि अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज में सिपाही इक्विवेलेंट को अलग अलग तरीके से जाना जाता है. जैसे कि आर्टिलरी, तोपखाना कहते हैं जिसको. आर्टिलरी में गनर कहते हैं. आर्मर्ड कोर, जहाँ टैंक्स होते हैं, आर्मर्ड रेजिमेंट्स में, इसके बारे में आपसे बाद में चल के बात करूँगा, उसमें सवार कहते हैं. इंजीनियर रेजिमेंट में सैपर कहते हैं. सिग्नल्स में सिग्नल मैन कहते हैं. और इस तरीके से अलग अलग जगह, हालांकि मूल रूप पे सिपाही कहते हैं. इवन विद इन इन्फेंट्री रेजिमेंट देयर आर सर्टन राइफल रेजिमेंट्स इन विच दे आर कॉल्ड राइफलमैन. एंड in the grenadiers, for example, they are called grenadier regiment, they are called grenadiers. But the basic rank is sipahi. Sipahi ke baad we have lance naik. Lance naik is 1 stripe. Lance naik ke baad we have naik, which is 2 stripes. और उसके बाद we have havaldar, which is 3 stripes. A havaldar is a senior NCO, a non-commissioned officer. अब सीनियर एनसीओज के कुछ वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कंपनी हवलदार मेजर CHM या CQMH कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार. इसके बारे में मैं अभी नहीं बात कर रहा हूं. और एक बात और है कि आर्मर्ड रेजिमेंट में हवलदार को दफेदार कहा जाता है. स्ट्राइप्स के बारे में मैं 1-2 इंटरेस्टिंग पहलू आपको बताना चाहूँगा. स्ट्राइप्स आर कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द रेजिमेंट. जैसे कि कुछ एक रेजिमेंट्स में, मेरे खुद के रेजिमेंट में, महार रेजिमेंट में येलो स्ट्राइप्स होती हैं. गार्ड्स में भी येलो स्ट्राइप्स होती हैं. सम रेजिमेंट्स हैव वाइट स्ट्राइप्स, सम अदर्स हैव ब्लैक स्ट्राइप्स. और एक और इंटरेस्टिंग पहलू जो कि आपको, जिसमें आपको रुचि होगी, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल द हवलदार इक्विवेलेंट इन द US आर्मी इज अ सार्जेंट. एंड इन देयर केस देयर स्ट्राइप्स पॉइंट अपवर्ड. उनका जो एपेक्स होता है वो ऊपर की तरफ होता है. और हमारे केस में हमारी स्ट्राइप, जैसा कि आपको दिखाया हमने, वो दे स्ट्राइप दे पॉइंट डाउनवर्ड लाइक दिस. और जो US के केस में होते हैं, उन इन्वर्टेड स्ट्राइप्स को शेवरन कहते हैं. तो ये एक दिस इज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट व्हिच आई थॉट यू माइट लाइक टू नो. अब हम आगे चलते हैं. तो हवलदार के बाद
एक रैंक बैरियर आता है। आपको याद होगा सेकंड एपिसोड में मैंने आपसे बात करी थी JCOs, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स रैंक के बारे में। You would remember that in the British times we had viceroy commissioned officers who were Indians in the army, in which they were all British officers. They were go-betweens between the British officers and the men. And after independence they got to be known as junior commissioned officers, और उनको साहब कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको बहुत इज्जत देते थे और साहिब कहते थे। तो ये रैंक्स होते हैं नायब सूबेदार, विच इज 1 स्ट्राइप एंड अ स्टार। Subedar is 1 stripe and 2 stars. There's a Subedar Major, which is a stripe and a shoka. Now the Subedar Major's rank is actually an institution. ये अपने आप में एक संस्था है और ये एक यूनिट में एक ही होता है, और ये कमांडिंग ऑफिसर के मुख्य एडवाइजर होते हैं। He is the principal advisor and consultant also of the commanding officer on all aspects pertaining to the Jawans of the unit. And I also must add here that to become a Subedar Major is the pinnacle of achievement for a Jawan who joins SSSI. This is the ultimate aspiration. इसके अलावा एक और पद्धति होती है, एक सिस्टम होता है जिसके बारे में कम जानकारी है, and that is known as honorary ranks. Now what is an honorary rank? Now a Subedar, if he meets certain conditions which include long service, good service, courses done, service in operations, service in field, etc., he gets either on active service or after retirement the rank of an honorary lieutenant and then an honorary captain. Everybody does not get it. It's a very prestigious position, not only in terms ओहदे के ही तौर पे नहीं बल्कि monetarily also it benefits them a lot. 2 more aspects जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. Going back a little, हवलदार से नायब सूबेदार का जो प्रमोशन होता है वो एक बहुत stringent पैरामीटर पे बेस्ड होता है, जिसमें प्रमोशन टेस्ट होता है और इसके अलावा कुछ एक कंडीशंस होती हैं, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सर्विस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन रिकॉर्ड एटसेट्रा, जिसके बेसिस पे a man gets promoted from हवलदार to नायब सूबेदार. It's a stringent selection and only the best get selected. इसी तरीके से नायक टू हवलदार भी एक सिस्टम ऑफ प्रमोशन पे बेस्ड है, whereas up to नायक, that is 2 stripes, every जवान becomes up to a नायक. तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था. एक और छोटी सी बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ आवर सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन दी on British legacies and British traditions. So in Britain, the equivalent of Sipahi is a private, and then Lance Corporal, which is equivalent to Lance Nayak, as I said. तो ये कुछ interesting बातें हैं because मुझे मालूम है number of our viewers follow the British Army in movies and the US Army. वहाँ पे भी तकरीबन यही system है. So friends, this was the episode for today, and I'll leave you with a question, and that question which you can answer in the comment box is Rajputana Rifle Center कहाँ located है? In my next episode, I'll meet you with some fresh and interesting aspects about the Indian Army, and I will reiterate the idea of this channel is to spread awareness amongst those who are interested on basic, simple, unclassified matters about the Army, and this is a non-commercial venture. Please share with your friends. Please send me your suggestions and aspects that you would like me to cover. मैं आपसे फिर मिलूंगा 2 या 3 दिन के बाद. Thank you. Stay safe. Jai Hind.